बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद मुनीरा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी मज़ीद इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आज की रेसिपी की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम समोसों के लिए चिकन के कीमे को बॉईल करेंगे। पहले हम इसमें 1 कप यानी 200 ml पानी डाल देंगे और इसको बॉईल आने देंगे। कवर कर देंगे ताकि पानी जल्दी उबल जाए। पानी उबल गया है और मैं यहाँ पे इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास चिकन का कीमा है 1 kg। उबलते हुए पानी में हम चिकन का कीमा ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको चला देंगे। इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ अपने मसाले ऐड करेंगे जो कुछ इस तरह से है। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ढककर इसे मीडियम आंच पर हमें तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है या उस वक्त तक जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब मैंने आंच भी थोड़ी सी बढ़ा दी है और ढक्कन हटा दिया है ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी पानी इसका ड्राई हो जाए, क्योंकि चिकन तो बस पक चुकी है। अब हम सिर्फ इसका पानी खुश्क कर रहे हैं। हल्का हल्का पानी है इसमें। इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून हाथों से क्रश किया हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ये भूना नहीं है मैंने, बस इसको हल्का सा हाथों से मैंने क्रश कर लिया है। 1 टेबल स्पून है। अच्छे से इसका पानी खुश्क हो गया है। चूल्हा बंद करती हूँ मैं और इसको किसी खुले बर्तन में निकालते हैं ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ये कम्प्लीटली कूल हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इस स्टेज पर हम इसमें अपनी ये प्याज मिलाएंगे। कीमा मैंने तकरीबन 1 किलो लिया था, उस हिसाब से हम प्याज आधा किलो डालेंगे। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, बिल्कुल कीमे की तरह से ना, जो ऑमलेट वाली प्याज होती है, बिल्कुल बारीक बारीक हमें काटना है। प्याज हमारी कच्ची ही जाएगी समोसों के अंदर। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट आई थी कि हम फ्रोज़न फूड का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, हमें थोड़ी आसान सी रेसिपी बताएं। तो ये बिल्कुल जो है वो कारोबार के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लोग इसमें फिर जो है वो किलो कीमे पर किलो प्याज डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा 1 किलो पर आधा किलो प्याज डालती हूँ। और प्याज कच्ची ही रखेंगे हम। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है ये 4 बड़ी वाली, मेरे पास हरी मिर्चें थी और बहुत तेज़ है, तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक एकदम राइस के दानों की जितनी काट ली है ताकि ये किसी के मुंह में आएगी तो तेज़ भी नहीं लगेगी और इसको पेस्ट नहीं बनाना है हमें। इसके चंक्स ही रखने हैं ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आए। ये तकरीबन 4 है और 2 टेबल स्पून से मैंने इसको मेजर किया था, तो 2 टेबल स्पून है। 1 कप मैंने यहाँ पर धनिया का काटा है, बिल्कुल बारीक बारीक काटा है ये, और इसकी डंडियाँ इसके साथ रहने दी है। ठीक है, ये ऐड कर रही हूँ मैं।
1 कप पुदीना है, इसको बारीक बारीक काट लिया है अच्छी तरह से धोकर। और ये इसमें घर का बना हुआ गरम मसाला है। आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये इस पूरे समोसों की जान है गरम मसाला, इसमें सिर्फ यही जाएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा ये। अच्छा, एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप समोसे बिल्कुल अच्छी तरह से जब ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो फ़ौरन ही आपने इसको पैक करना शुरू करना है समोसों को। अगर आप समोसे नहीं बनाएंगे तो सारा जो इसमें कीमे में नमक था वो प्याज के साथ और धनिए के साथ पानी छोड़ देगा, तो सारा मिक्सर जो है वो हमारा रनी हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को उसी वक्त मिलाएं जब आपके पास उसको समोसों को बांधने का टाइम हो। सारा मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको चेक किया, थोड़ा सा नमक कम लगा है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ मैं इसको। यहाँ पर अपनी ये कढ़ाई तैयार करते हैं। थोड़ा सा मैंने ये मैदा लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून आटा भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस पूरे प्रोसेस को स्किप करके अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लई का इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। समोसों के लिए ये पट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी होती है, आराम से हर जगह पे मिल जाती है। इसको मैंने खोलकर एक गीले कपड़े पे इस तरह से लपेट लिया ताकि ये ड्राई ना हो, और हम एक एक पट्टी उठाते हुए इसको बनाना शुरू करेंगे। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। एक लेंगे और आधा लेंगे, 1 और 1.5 लेकर हम इसको इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे। ये देखें, ये मेरा हाथ है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। इसको डबल को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड और ये दूसरा फोल्ड, और फिर इसी को हम उठाते हुए यहाँ यूँ लेकर आएंगे। इसको हमको 2 फिंगर से यूँ खोलना है। अभी तक देखिए मेरा कॉर्नर ऊपर ही है। इसको हमें इस तरह से लेना है, खाने वाली एक चम्मच लेना है, और उससे हमें इतना सा इसमें ये मिक्सचर ऐड करना है। बस सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना टाइट आपका ये समोसा होगा तो बिल्कुल भी तेल ऑब्जर्व नहीं करेगा ये। इसको इस तरह से बंद करें और यहाँ से लगाते हुए इसको फोल्ड कर दें। दोनों तरफ से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 किलो कीमे के मिक्सचर से ये हमारे 62 समोसे बनकर तैयार हुए हैं। मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर मैं शुरू में इसको शॉपर में पैक करके रखती तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ दब जाते और इसका शेप ख़राब हो जाता। मैंने इसको इसी तरह ट्रे के साथ फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से जम गए हैं। अब हम इसको पैक भी कर सकते हैं और इसको 3 महीने तक आराम से रख कर खा सकते हैं। तो पैकिंग के लिए मैंने ये वाले बैग इस्तेमाल किए हैं। आपके पास अगर लॉग बैग हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए, बल्कि हमें मीडियम ऑयल रखना होगा ताकि ये अंदर से भी पक जाए, क्योंकि हमने प्याज को कच्चा रखा है। एक वक्त में जितनी आपकी कढ़ाई में आ जाए उतने ऐड कर दें।
तेल इतना होना चाहिए कि ये अच्छी तरह से अंदर डूब जाए, ताकि ये दोनों तरफ से एक साथ फ्राई हो जाए। जैसे ही हमारे अंदर ये गए हैं कढ़ाई के अंदर, इसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया है। हमने आग बहुत हाई रखी थी। इस वक्त हम इसको मीडियम पे कर देंगे। अब ये अच्छी तरह से मीडियम पे कुक होंगे, क्योंकि प्याज अंदर से कच्ची है, वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। नहीं, कच्चे नहीं है।